दोस्तों, आज पेश है भयानक प्रतिशोध। ये कवर चित्र है दोस्तों। दिल्ली से कुछ दूर स्थित बटकल झील प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वाला का एक आदर्श स्थल। कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। तुम सब यहाँ बैठो, मैं ज़रा किश्ती चलाने का आनंद लेके आता हूँ। और कुछ और कुछ पलों बाद ही तभी वह चौंक पड़ा। अरे, ये किश्ती अपने आप कैसे हिल रही है? और कुछ समझ पाता इससे पहले किश्ती उल्ट गई। मुझे अब पानी में तैर कर किनारे जाना होगा। वह किनारे की ओर जाने लगा, तभी अरे, मेरे पाँव किसने पकड़ लिए। और वह पीछे घूमता इससे पहले ही पानी के अंदर सांस घुटने से छटपटाने रहा था। तभी उसे एक शख्स अपने शिकारी चाकू निकाला और खचाक और उस लाश को नीचे की ओर बढ़ रही थी। वह तैराक दूर झील के एकांत किनारे की ओर। उधर किनारे बैठे लोग आश्चर्य का ठिकाना न रहता। तुमने देखा, जब बाप अचानक पानी में नीचे चला गया। उसे पानी के अंदर गए काफ़ी देर हो गई। चलो जाकर देखते हैं। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। कुछ ही पलों बाद ओह, बाप तो औंधे मुंह पानी में पड़ा हुआ है। और रंजीत तेजी से बाप के शरीर पर पलटा। उफ, बाप की हत्या कर दी गई है। इस घटना से बाद शहर के एक प्रतिष्ठित इलाके में क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ बॉस, किसी ने रहस्यमय तरीके ढंग से बाप की हत्या कर दी है। इतने भीड़ भाड़ वाली पब्लिक प्लेस पर बाप की हत्या कैसे होगी? यही तो रहस्य है बॉस, जिसमें सब लोग का दिमाग कूद कूद गया है। बाप के हत्यारे का पता रंजीत करो, और साथी अपने साथी के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी ट्रेन पिक 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 बॉस झपट कर फ़ोन उठाया। हेलो, ठकराल स्पीकिंग। मैं रेड रोज चीफ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। ठकराल, ओ कहिए, क्या काम है जनाब? तुम्हें चीफ ने शहर के बाहर वाले खंडर में बुलाया, तुरंत पहुँचो। क्या काम है चीफ को मुझसे? सेटअप जानते नहीं चीफ का सवाल करने का अंजाम क्या होता है? बैप से किसी बकरे की तरह मैं सारी ओके कम क्विक। साला बॉस कभी भी बुला लेता है, दिन देखता न रात। और कुछ पल बाद चीफ हमें शहर के बाहर वाले खंडर में ही क्यों बुलाता है? चीफ का कोई ठिकाना नहीं होता, वह किसी को कहीं भी बुला सकता है। जल्दी शहर के बाहर खंडर वाले इलाके में यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अंदर चलो, शायद अंदर कोई हो। दोनों आगे बढ़े। तभी रंजीत बिजली की फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और धाएं। आह, ओह, बाल बाल बचा। अगले ही पल दोनों हैरत से आंखें फटती चली गई। ओह ये भगवान! कंकाल प्रतिपल उसकी ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण ठकराल चीखा, रंजीत फायर! अगले ही पल धाएं और कंकाल अभी पूर्णतः उसकी ओर बढ़ता। हा हा, भाग रंजीत, वरना हमें यह मार डालेगा। दोनों भयभीत हिरणों की तरह भागे। अचानक ही जादू के जोर से कंकाल के हाथ में रस्सी आ गई और अगले ही पल आह, और एक झटके में रंजीत उसके झटके से साथ रंजीत नीचे आ गिरा। ओह! और कंकाल के हाथ में थमी रस्सी हवा में लहराई। अगले ही क्षण रंजीत के प्राण फिकर उड़ गए। ठकराल बंदूक निकाली और गोली गोली मात्र सरपट भागा बंदूक से निकली। तभी आह, ठकराल संभलता इससे पहले कंकाल उस पर सिर पर आ पहुंचा। तो तुम्हें तेरे हर गुनाह की सजा मिलकर रहेगी ठकराल। ठकराल में आया, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। उसी क्षण कंकाल ने भारी पत्थर उठाया और ठकराल पर दे मारा। आह, अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ। जब तक रेड रोज संगठन का एक भी आदमी जिंदा है, चैन से नहीं बैठूंगा। और वह खंडर से बाहर की ओर चला गया। अगले दिन तुम्हें इन लाशों का पता कैसे चला? हम यहाँ अपनी गैयाँ चराने आए थे, तभी आईबे करी साहिब। तभी हमारी नज़र लाशन पर पड़ी। ओह, बड़ी नरसंहारपूर्वक हत्या की गई इन दोनों की। लाशों की तलाशी के हवाल लो हवलदार, इनकी जेबों से कोई ऐसी चीज़ पड़े जिसके लिए शिनाख्त हो सके। ओके सर, जल्दी। ओ लाख गुलाब का चिन्ह, इसका मतलब इनके दोनों हाथों में इसके रेड रोज के सदस्य हैं।
इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब गया। एक ही दिन में मरने वाले तीनों व्यक्ति का संबंध रेड रोज संगठन से क्या क्या रहस्य है इन हत्याओं का? पूरी तफ्तीश करने के बाद पुलिस वापस चल दी। ठीक उसी समय शहर के सुनसान बनी इमारत में यह संयोग नहीं हो सकता दोस्तों, कोई हमारे साथियों की हत्या कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है चीफ? इसका पता तुम्हें लगाना है। जो जो भी हो खुद ढूंढ कर ख़त्म कर दो। ओके चीफ, नाउ गेट योर वर्क। संगठन के सभी सदस्य हाल के बाहर निकले। तुम्हारा ख्याल ख्याल है सकती यह कौन हो सकता है? क्या कहा जा सकता है? हमें बेहद सतर्क से रहना होगा। संगठन का हत्यारा हम पर भी हमला कर सकता है। शक्ति अपनी कार में आ बैठा और सड़क पर दौड़ पड़ा और अपने घर पर पहुंचा। अगर वह हत्यारा मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला तो चौंका। अजीब सी बदबू कैसे आ रही है? और उसी पल आंखें चौड़ी हो गई और बाहर की तरफ भागने के लिए मुड़ा, मगर गार्ड दरवाज़ा बंद हो गया, अभी तो खुला था। उसी पल गगनभेदी धमाके के साथ मकान के परकच्चे उड़ गए। बड़ाम! उसके साथ ही परकच्चे उड़ गए शक्ति के भी। शक्ति भी मारा गया। यस बॉस, शक्ति की मौत स्वाभाविक नहीं थी। नहीं, स्वाभाविक मौत नहीं थी। उसे भी उसी हत्यारे ने मारा है जो पहले हमारे दो साथियों की हत्या कर चुका। लेकिन सेट अप एंड यू वर्क। ओह, गुड न्यूज़ बॉस। क्या है? अभी मैसेज मिला है कि दुबई वाली पार्टी माल आज रात आने वाला है। ओके, हम माल रिसीव करने खुद जाएंगे उसी रात। सिग्नल मिल रहा है बॉस, उधर से भी सिग्नल भेजो। और सिग्नल के आदान प्रदान के बाद पार्टी ठीक है, लाओ माल ले आओ। ओके बॉस, तुरंत ही। तुम्हारा माल। थैंक यू शेख। बॉस बास के आदमी ने ताबूत को उठाया और चल दिए। जल्दी याट ड्राइव करो, किनारे की ओर ले चलो। ओके बॉस। और साथियों के अलग अलग भेजने के बाद अब ये ताबूत को खोलकर माल के दर्शन करता हूँ। और जैसे ताबूत खोला और लाश वह आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। ओ नो! इसके चेहरे पर भय में नृत्य कर रहा उठा। उसके इरादे अच्छे नहीं लगते, कुछ करना होगा। वो चीते की फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर निकाली, लाश पर तान दिया। आगे मैं थोड़ा वरना गोली मार दूंगा, मगर इससे पहले ट्रिगर दबा पाता। दूसरे चंद, कौन है तू? तुम्हारी मौत। वह गला फाड़ के चीख उठा। बाहर खड़े उसके साथी ने आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। क्या हुआ बॉस? आओ देखते हैं। और सभी बॉस के कैबिन में इधर। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और कुछ क्षण बाद, हाँ हाँ बचाओ, बास को छोड़ दो वरना गोली मार देंगे। अगले ही क्षण लाश ने बास को उनकी ओर उछाल दिया। ओह! और लंबी छलांग भरकर वह भाग खड़ा हुआ। पकड़ो जाने न पाए। गुंडे लाश के पीछे भागे और रिवॉल्वर वाले ने गोली चलाई। आह! और दूसरे क्षण लाश हवा में लहराई और समुद्र में जा गिरी। ओह! आखिरकार भागने में सफल हो गया। ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। समुद्री शार्क उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो तीनों बास के पास पहुंचे हुए समुद्र में कूद गया बास। वह कौन था और ताबूत में कैसे आया? बहुत सोचने विचारने के बाद भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया और सभी वापस लौट पड़े। उधर समुद्र किनारे एक जगह पर क्या हुआ महेश? मेरे पाँव में गोली लगी है अंजना। और लेकिन तुम चिंता की कोई बात नहीं, बस हल्की सी खरोंचाई है अंजना, उसे सारा दिया हूँ। कुछ ही पलों बाद, महेश आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि लाल गुलाब संगठन का खात्मा क्यों करना चाहती है। आखिर क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? आज मैं तुम्हें बताता हूँ अंजना। उन दिनों की बात है जब माँ के साथ छोटी सी चाल में रहता था। पढ़ाई हाल में ही छोड़ दी थी, इसलिए बेकार था। मेरा एक छोटा भाई जो गलत सोबत में पढ़कर वह भी बिगड़ चुका था। मैंने उसे लाख मना करता। संजय, तुम आज फिर समझ पी? हाँ, मैं रोज़ ऐसे ही पीऊँगा। तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा खून खोल उठा। कभी ने अपनी भाई से जुबान लड़ाता है। तड़ाक!
तभी माँ आ गई। इस पर क्यों बिगड़ रहा है महेश? अगर इसे सुधारना है तो इसकी सोबत को सुधार, उसको रोक, उसको समेट देती है। माँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उस दिन मैं स्मैक बेचने वाले के खोज कर दी और आखिर एक दिन मैं उस तक पहुंच गया। देखिए बाप सेठ, अगर यह मौत बेचना बंद नहीं करेंगे तो ये छोटे मोटे बच्चे ज़िंदगी खराब कर होती चली जाएगी। ओ इसको हमारे बारे में कैसे पता चला? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कमिश्नर से मिलकर तुम सबको बंद करवा दूंगा। उसकी धमकी देकर मैं चला गया उसी रात। कौन हो तुम? तुम वही हो ना जो मेरे बाप को धमकी देकर आए थे? तू जानता नहीं, बाप लाल गुलाब के आदमी है और लाल गुलाब के आदमी को धमकी देना मौत को बुलाना है, समझे? मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही तड़ाक आह, मैं नीचे गिर पड़ा, मर गया। अब इसे, इसके भाई और माँ को भी ख़त्म कर दो और घर को आग लगा दो। अगले उन्होंने ऐसा ही किया। आग आग भागो भागो। मेरी माँ और भाई तो आग में जल गए, मर गए, लेकिन मैं जिंदा बच गया। उस दिन मैंने कसम खाई, मैं लाल गुलाब संगठन के एक ही आदमी को चुनकर मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऐसा ही किया। पहले बाप से मिला थाक और फिर फास्फोरस फास्फोरस का नकाब ओढ़कर कंकाल बनकर ठकराल और रंजीत की हत्या की और फिर लाल गुलाब की पार्टी को ख़त्म किया। आधार और ताबूत में लाश में बनकर लेट गया। इस जगह बास का शिप तक पहुंच जाऊंगा और बम बम फिट करके वापस आ जाऊंगा। और फिर मैंने नकली शेख बनकर पेश किया। फिर मैं शिप में बास को मारना चाहता था, मगर उसके साथियों ने उसे बचा लिया। इसलिए सिर्फ शिप में बम फिट करके भाग खड़ा हुआ। किट किट किट। ओह, इसका मतलब शिप में बम फिट करके आए हो? हाँ, अब से ठीक 7 मिनट बाद टाइम बम फट जाएगा और शिप के फरकचे उड़ जाएंगे। ओह, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा अंजना। मेरी माँ और भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अचानक कार रोको रंजना। टेलीफोन। अंजना ने कार रोक दी। क्या करना चाहते हो? मैं भी आता हूँ। कुछ देर बाद किसका फ़ोन किया? पुलिस को। मैं नहीं चाहता था लाल गुलाब के बच्चे खुचे आदमी भी जिंदा रह सके। ओह, इतना खतरनाक प्रतिशोध लिया महेश। और समुद्र तट पर वो रहे वो याट, और समुद्र में खलबली मची हुई थी। किनारे पर पुलिस खड़ी है। बास, वो हमारा आखिरी समय, हमारी आखिरी खबर कैसे लगी? बास अलग फाड़ कर चीखा, हम खतरे के लिए तैयार रहें। और याट धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। तभी एक गगन भेदी धमाका, उसे वातावरण थर्रा उठा। उफ, ये क्या रहस्य है? किसी ने लाल गुलाब संगठन को खात्मा कर दिया। आज मेरे दिल को सुकून मिला है। समाप्त दोस्तों।